इतने वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि पेपर लीक का मामला, और या अभी देखिए संताली भाषा को लेकर हम लोग बात करेंगे, ये गड़बड़ियाँ चल रही है। ये बहुत दुखद बात है। कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की मिली भगत है, उन लोगों की गलतियों की वजह से ही हो रहा है। यहाँ पे हमारा भाषा का ही अतिक्रमण हो रहा है, या तो भाषा को ही साजिश के तहत खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। दिक्कत ये होगा ना, साहित्य को, संताली भाषा साहित्य को नुकसान होगा, संताली भाषा पूरी तरह से नुकसान होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से क्षेत्रीय भाषा विलुप्त होती जा रही है। इस तरह का पॉलिसी रहेगा तो संथाली सब्जेक्ट लेने भी आदमी डरेंगे। फिर बाद में ये ऐसा स्थिति आ जाएगा कि कोई संथाली पेपर को कुछ लेगा भी नहीं। बाद में हिंदी, इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर क्वालिफाई उसी से हो रहे हैं। देखिए, छात्रों के पेपरों में गड़बड़ी कैसे हो गई। आखिरकार सरकार किसकी है? अबुआ सरकार। लेकिन यहाँ पे संथाली पेपर में गड़बड़ियाँ जो पाई गई इतने बड़े एग्ज़ाम में, आज यहाँ पे कई ऐसे छात्र हैं हमारे राज्य के जो अपने यहाँ पे प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। दीदी, आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। संथाली यहाँ की जो सरकार है, संथाली अबुआ समाज कहते हैं, संथाली राष्ट्रपति होते हुए भी इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई थी? सबसे पहले बात तो हम लोग चाहते हैं कि ये जांच हो, किस लिए ये गड़बड़ियाँ उत्पन्न हुई। और कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि हमारे ये जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं उन लोगों को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसकी जांच होनी चाहिए। दीदी, यहाँ पे जितने भी हमारे कई गांव से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचते हैं और एग्ज़ाम अटेंड करते हैं, और वो एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाना, उसके बाद अब इतनी सारी गड़बड़ियाँ हो जाना, क्या लगता है भविष्य क्या दिख रहा है राज्य का छात्रों का, आदिवासी या फिर ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी हमारे छात्र हैं? देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं किसी के माता पिता खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, इतना संघर्ष करके यहाँ उन लोगों को, स्टूडेंट को यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं कि वो जेपीएससी, जेएसएससी निकाल के अधिकारी बने। और हमारे झारखंड भी हम लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं अलग हुआ है। तो यही मकसद से हुआ है कि यहाँ आदिवासी मूलवासी यहाँ के लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाए, लाभ मिले उन लोगों को। और आज हम लोग देख रहे हैं कि इतना संघर्षपूर्ण जीवन रहता है यहाँ झारखंड के आदिवासी मूलवासी, इतने संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक एक पैसा जोड़ के, अपना पेट काट के जमा करके जो पैसा लगाते हैं उन लोग को पढ़ाने में। और आज हम लोग देख रहे हैं कि इतने वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि पेपर लीक का मामला, और या अभी देखिए संताली भाषा को लेकर हम लोग बात करेंगे, ये गड़बड़ियाँ चल रही है। ये बहुत दुखद बात है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और आज जहाँ हमारे स्टूडेंट को, यहाँ के झारखंड के मूलवासी आदिवासी स्टूडेंट को आज जहाँ अपना ऑफिस में होना चाहिए, दफ्तर में होना चाहिए, लेकिन आज वो लोग रोड पे है, ये बहुत दुख की बात है। क्या आदिवासी समाज के बच्चे कलेक्टर नहीं बन सकते, अफसर नहीं बन सकते? आपको क्या लगता है? बहुत सारे ऐसे पद है जो कि बाहरी लोग को दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कई पेपरों में गड़बड़ी और सीट बेची जा रही है जैसी बातें हो रही हैं। कहाँ तक आपको लगता है ये चीज़? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की मिली भगत है, उन लोगों की गलतियों की वजह से ही हो रहा है। और जहाँ तक बाहर के जो लोग आते हैं यहाँ पे अपना टेंडर बेस से अपना संचालन करने के लिए एग्ज़ाम जो उन्हें जिम्मा दिया जाता है, ये होना ही नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि जेपीएससी भी जो बाहर के कंपनी को दिया गया था, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड भी था, तो उनका तो जांच होना ही चाहिए किस तरीके से। जब वो ब्लैक लिस्टेड था तो यहाँ उनको तो एंट्री ही नहीं देना चाहिए था, सबसे पहली बात तो वहीं से तो गलती तो शुरू हो गया। और क्या लगता है कि यहाँ की जो अबुआ सरकार है, यहाँ पे जो बेटियों को मैया सम्मान के नाम पर ऊपर से यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उस पर धांधलियाँ हो रही है, क्या लगता है कि गड़बड़ियाँ अपने ही सरकार में हो रही है? तो क्या लगता है सरकार आप लोगों के समाज को देख रही है या फिर दिग्भ्रमित कर करके उन्हें भटका रही है? जी देखिए, सरकार को देखनी चाहिए और हम लोग जांच के लिए मांग करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पे तो है ही अभी, अब आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। अभी आप लोग आए हैं दीदी, किस पर्पज़ से आए? आज हम लोग आए हैं जेएस
JSSC संताली जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें संताली भाषा को जो आपका 40 प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस था और 4 क्वेश्चन तो गलत थे, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल महोदय से मिलने आए थे। क्या लगता है कि भाषा अगर इस तरीके से भाषा पे प्रहार होगा तो आप लोग क्या आगे बढ़ पाएंगे? जी बिल्कुल, भाषा पे प्रहार होने से तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बड़ा अच्छा लाइन है कि आपका बोली है तो आपका भाषा है, आपका भाषा है तो आपका लिपि, ठीक है। संथाली में ये लाइन है, लेकिन हम हिंदी में बोल दिए। तो हमारा भाषा संथाली तो रोड पे रोड में ना तम खन ऑल में ना तम और ऑल में ना तम खन आम हो में नामा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा भाषा का ही अतिक्रमण हो रहा है, या तो भाषा को ही साजिश के तहत ख़त्म करने का कोशिश किया जा रहा है। अब यदि इस तरह से होगा तो आने वाला पीढ़ी जो है ना संताली भाषा में पढ़ाई नहीं करेगा। वो बोलेगा कि भाषा जब हमारा जो है ना आगे हमें मदद ही नहीं कर पाता है, हम नौकरी ही नहीं ले पाते हैं, तो फिर हम अपना मातृभाषा से क्यों पढ़ाई करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। जिससे दिक्कत ये होगा ना, साहित्य को, संताली भाषा साहित्य को नुकसान होगा, संताली भाषा पूरी तरह से नुकसान होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से क्षेत्रीय भाषा विलुप्त होती जा रही है। आप देखेंगे जितना भी जैसे क्षेत्रीय विशेष में भाषा बोली जाती है, पचपरगनिया हुआ, आपका पुरुष, ये सब जो है ना विलुप्त होते जा रहा है, मुंडारी, ये सब विलुप्त होते जा रहा है। लेकिन संताली एक ऐसा भाषा था जो ट्राइबल लैंग्वेज है और हर क्षेत्र में बोला जाता था। लेकिन झारखंड सरकार की जो वर्तमान नीति है ना, इससे तो नौकरी भी नहीं मिल रही है और भाषा पे आँच आ गया है। देख रहे हैं यहाँ पे समाज में यहाँ पे संथाल जो समुदाय है सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या में पाई जाती है झारखंड में। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे प्रहार हो रहा है संथाल समाज के ऊपर, क्या लगता है ये कहाँ तक सही लगता है? ये सही तो बिल्कुल नहीं है। इससे हमारे जितने संथाल समुदाय के लोग हैं ये डायरेक्टली इफेक्ट होंगे इससे, और इस तरह का पॉलिसी रहेगा तो संथाली सब्जेक्ट लेने भी आदमी डरेंगे। फिर बाद में ये ऐसा स्थिति आ जाएगा कि कोई संथाली पेपर को लेगा भी नहीं, बाद में हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर क्वालिफाई उसी से हो रहे हैं, और इस तरह का गलती होंगे संथाली पेपर में तो कोई सब्जेक्ट को चुनेगा ही नहीं। तो फिर यहाँ राज्य बना है जनजातियों के लिए, और संथाल जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में जगह भी मिली हुई है, तो कम से कम उस पेपर को एक बढ़िया से क्वेश्चन आना चाहिए था उसमें, जो गलती हो रही है। देखिए राज्य में ऐसी गड़बड़ियाँ होना कहाँ तक सही लगता है? क्या समाज के साथ, क्या झारखंड में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के संथाल, या फिर जितने भी यहाँ पे जनजातीय भाषा है उनके साथ क्या न्याय हो रहा है? आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। बवाल न्यूज़, जोहार, धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।